राधे राधे। प्रणाम भक्तों। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागन या कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से रखना चाहिए। इस व्रत में एक पटड़ी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल का ढेर लगाएं, उसके ऊपर तांबे के कलश में जल भरकर रखें और उसके ऊपर एक कटोरी में सोने का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो सिक्का भी चलेगा। अब हल्दी और चावल से सिक्के की पूजा करनी चाहिए और लाल फूल चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार का व्रत 11 या 21 शुक्रवार रखने की मन्नत मांगनी पड़ती है। एक बार व्रत पूरा होने पर दोबारा भी यह व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन सुबह जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो उस दिन यह व्रत नहीं करना चाहिए, शुक्रवार को करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7, 11 या 21 स्त्रियों को भोजन कराएं और उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भेंट करनी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले श्री यंत्र को प्रणाम ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें और बाद में लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। लक्ष्मी सत्वन का पाठ। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रगंटिता विष्णु सवया मोहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। कथा। एक शहर में शीला नाम की स्त्री रहती थी। उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी बहुत सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय बिताते थे। उनकी गृहस्थी बहुत हंसी खुशी से चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द ही करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी इन सब चीज़ों की लत लग गई। शीला के पास कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ भी धनराशि, उसके गहने वगैरह थे, सब कुछ पति ने जुए में गंवा दिए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की वजह 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। इस तरह शीला बहुत दुख सह रही थी और प्रभु भक्ति में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बिता रही थी। एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने सोचा कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलग ही तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनको देख शीला के मन में शांति छा गई। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन शीला ने फटी चादर पर उनको बिठाया। शीला ने कहा, माजी, मैंने आपको पहचाना नहीं। माजी ने कहा, तुम भूल गई? शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन होता है, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। हम शुक्रवार को मिलते थे, लेकिन पति के गलत रास्ते पर जाने से शीला सब कुछ भूल बैठी थी। लोगों से नज़र मिलाते भी उसे शर्म आती थी। तो माजी ने कहा, लक्ष्मी जी के मंदिर में तुम कितने मधुर भजन गाती थी, अब तुम दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है मुझे बता। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी से कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। भगवान की कृपा से पैसे में भी हमें संतोष था, लेकिन मेरे पति को बुरे दोस्तों से दोस्ती हो गई। बुरे दोस्तों की वजह से वह गलत रास्ते पर चले गए और हम गरीब हो गए।
माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुन शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। माँ बोली, बेटी, वैभव लक्ष्मी वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। हर व्रत को विधि विधान से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटरी रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। उसी रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उसके ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सिलगाकर रख दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अधिक प्रिय है। सबसे पहले श्री यंत्र को प्रणाम करो और सच्चे दिल से दर्शन करो। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की छवि को प्रणाम करो। लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए रुपये में हल्दी कुमकुम चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखकर सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत रखो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो दिन में 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गया रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। जिसे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि आपने बताई मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन इसकी उद्यापन विधि कैसे होती है वह भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो यह व्रत पूरी श्रद्धा से आखिरी शुक्रवार तक करना चाहिए। प्रसाद में नैवेद्य या खीर रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दीजिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त बोले कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हम सबका कल्याण करना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना और जिनके संतान न हो उन्हें संतान देना। शीला ने आंख बंद करके संकल्प लिया। जब संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने जैसा माँ जी ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया। पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की तिल्ली बच गई थी तो वही निकालकर उसे अच्छे से धोकर कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर करके उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रख दिया। उसके बाद शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ।
और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति से 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे के अनुसार उद्यापन विधि करके साथ में स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करना माँ, सबकी इच्छाएं पूरी करना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से यह व्रत किया और तुरंत ही उसे इसका फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।